Hello dear students, today we will discuss about Ohm's law, resistivity, resistance, conductance, molar conductivity. These all topics are very important and crucial for your board examination also. So let me start with Ohm's law, which you studied in your 10th class also. According to Ohm's law, at constant temperature and pressure, potential difference is directly proportional to current. यानी कि जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के. देन वी प्रोपोर्शनल टू आई, देन वी विल बी इक्वल्स टू आई आर. आर यहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस. ऐसा यूनिट ऑफ आर इज ओम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन और ओम. अगर आपके पास कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है और उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन विच इज़ ए, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. तो आप ऐसे लिख सकते हो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. जैसे आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ नोन एज रो. देन आर विल बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. हेयर आर रो इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी. अब अगर आपको रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है बेटा तो आर विल बी इक्वल्स टू रो विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल. अगर ए की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू भी 1 है तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर के. तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करोगे आप? Resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. That means अगर किसी भी वायर से या कभी भी आपकी जो वायर की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो जाए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी. अगर मैं बात करूं ऐसा यूनिट की रेजिस्टिविटी की तो आर की क्या होती है? अभी पढ़ा ओम. ए की क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर. एल की क्या होगी? सेंटीमीटर. तो आपकी क्या आ जाएगी? ओम सेंटीमीटर. वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ नॉन एज द कंडक्टेंस. कंडक्टेंस जनरली मैटर्स शो करते हैं आपके, और कंडक्टेंस को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? कंडक्टेंस को डिफाइन किया जाता है एज अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. सो द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस. इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय जी और सी. सी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर. यानी कि रेसिप्रोकल किसका हो गया? रेजिस्टेंस का हो गया. आर की यूनिट क्या होती है? ओम. तो सी की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स, मोहो और साइमेंस. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको. अगर मैं बात करूं वहीं पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, तो इट इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड अ 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. यानी कि जो कप्पा होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू ए अपॉन एल. तो के 1 अपॉन आर को क्या बोल सकते हो आप? सी. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस. तो यहाँ पे क्या आ गया? एल अपॉन ए. तो कप्पा विल बी इक्वल टू किसके आ गया? सी के. कब? यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है वो बराबर हो जाती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के. कब? जब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या हो जाए? 1 हो जाए. अगर के की यूनिट की बात करते हैं तो 1 अपॉन आर. आर इंटू ए क्या हो गया? ओम मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ क्या है? सेंटीमीटर. तो कप्पा की यूनिट क्या आ गई? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. और मोहो या सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स.